नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा ने फिल्म बनवास के प्रमोशन के दौरान वाराणसी में की मीडिया से खास बातचीत। बता दें, वाराणसी में फिल्म बनवास के प्रमोशन के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर और युवा अभिनेता उत्कर्ष शर्मा ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों कलाकारों ने फिल्म के विषय, अपने किरदारों और शूटिंग से जुड़े दिलचस्प अनुभवों को साझा किया। नाना पाटेकर ने फिल्म बनवास के बारे में बात करते हुए कहा, यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक अहम संदेश भी है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे। वहीं उत्कर्ष शर्मा ने अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए कहा, इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने किरदार के साथ न्याय कर सकूं। मीडिया इंटरेक्शन के बाद दोनों कलाकारों ने वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों का दौरा किया और गंगा आरती में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने शहर की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव किया और स्थानीय प्रशंसकों के साथ बातचीत की। फिल्म बनवास जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। प्रमोशन के दौरान नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा का वाराणसी दौरा न केवल फिल्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण रहा, बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी यह एक खास अवसर बना। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। उसकी वजह से तो पहले भी आपने मूवी की शूटिंग की है काशी में और अब कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आया? शूटिंग की है, पहले भी मूवी की आपने काशी में और नहीं, उस वक्त हमारे पास इतने लोग, उस वक्त हमने जो शूटिंग की थी उस वक्त 30-35 साल पहले बिल्कुल माहौल अलग था, तो वो उतनी परेशानी कभी महसूस हुई ही नहीं। 2-4 लोग अगर रहते थे वो कह देते थे गांव के कोई मुखिया होंगे या, तो वो बन जाता था। आजकल हमारे यहाँ क्या बोलते हैं आप, बाउंसर्स वगैरह हो गए। मेरे का बाउंसर क्या होते हैं मुझे मेरे समझ में नहीं आता। मेरे बाउंसर्स तो आप लोग हैं ना। आप लोगों के भी साथ आने में अगर मुझे डर लगता है तो फिर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी हो जाती है, एक बार वो रैपो हो जाता है ना। अभी थोड़ी देर पहले अब जिस तरह से चिल्ला रहे थे, अब तो कोई चिल्ला ही नहीं रहा है, चुपचाप सुन रहे। तो मुझे लगता है ये एक टेबल की वजह से हो। वो एक टेबल पहले होता तो बड़ी आसानी होती। ऐसा नहीं होता था तो। अब अगर कोई अरेंज करने वाले कहते कि नहीं वो टेबल है नहीं बड़ा, तो मैंने कहा फिर इनको क्यों बुलाया आपने? छोटी छोटी बातें होती है और उसका फिर बतंगड़ बन जाता है। तो हमें आपका सवाल था कि और क्या अनुभव, तो अनुभव लेने का मौका नहीं देते ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। जो आता है वही आता है, बस उतना ही अनुभव। उसके लिए हमें अलग से आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। अब वही बात है ना कि लोग पहचान जाते हैं तो परेशान करते हैं ऐसे लोग। मुझे वो परेशान नहीं लगता, लेकिन वो थोड़ा सा एक, फिर घूंघट लेके मैं जाऊं तो, या ओढ़ के जाऊं कुछ ओढ़नी, तो वो सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसे बहुत बार किया है हमने, ताकि लोग देखेंगे पहचान जाएंगे। तो ऐसे ही तो कोई पहचानता नहीं, वो देखना है। बीटी स्टेशन के बाहर बैठ के घंटों बैठ के उनको देखना था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर जाके एक मॉब के साथ 20-20, 25-25 हजार लोग एक ही वक्त। अब जिनको मालूम नहीं है उनको लगा सच्ची है ये चोर है, इसलिए एक ने, वो पुलिस ने मेरे इधर डंडा मार दिया था, बेहोश हो गया मैं। उनको लगा नहीं शॉट ही चालू है। तो ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। एक ही है कि यहाँ के लोग, मतलब नॉर्मली वो एक तरीका होता है ना जाने के बाद, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत कमाल के, ऐसे तो लोग हमने देखे नहीं। बोलने की एक तरह होती है सबकी, सब लोग जाते हैं बोलते हैं, लेकिन सच में यहाँ जो एक से सामान्य जो नागरिक है वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करता। हाँ होता है ना, फिल्म में काम करने वाले वो देखने का जी करता है, लेकिन एक्साइटमेंट के बाकी और कुछ नहीं है उसमें। फिर हमारी भी गलतियां हो जाती है। होना चाहिए दोस्तों से तो भाई से ज्यादा रिश्ता बन जाता है। तो उस तरह की कहानी है और हर घर में जो घटती है, घटनी नहीं चाहिए लेकिन घटती है। यंग जनरेशन की बात हो रही है तो आई थिंक हमारे सेट पे नाना सर से ज़्यादा कोई यंग नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स इन्होंने किए, सबसे ज़्यादा हंसी मजाक यही करवाते थे। तो दिल से सबसे यंग तो यही है। और सर का भी जो स्टोरी सुनने का और कैरेक्टर समझने का जो स्ट्रेंथ है वो सारे जनरेशन्स को ट्रांसेंड करता है।
ओल्ड यंग मिडिल जो भी है सबको ट्रांसेंड करता है। मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जो फैमिली फिल्म्स होती हैं हमारे देश का एक ओरिजिनल जॉनर मैं मानता हूँ। आपको हॉलीवुड में ये नहीं मिलेगा, आपको यूरोपियन सिनेमा में नहीं मिलेगा, बट आपको इंडिया में 20s से मिलेगा। तो और हर दशक में 2 दशक में एक आती है फैमिली फिल्म जो अलग अलग जनरेशन्स को एक साथ बांध लेती है, चाहे वो राजेश खन्ना जी की अवतार हो, चाहे वो बागबान हो, चाहे बनवास। तो आज की जनरेशन्स को भी ध्यान रखते हुए, जेन ज़ी को ध्यान रखते हुए, मिलेनियल को ध्यान रखते हुए हमने बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ भरपूर, अब वो रंग एंटरटेनमेंट के बनारस के अलावा और कहीं मिल नहीं सकते, वाराणसी के अलावा। तो बनारस में सेट की हमने पिक्चर और बस रंगीन पिक्चर है, बहुत सारी हंसी और बहुत सारे इमोशंस के साथ जो सारे जनरेशन्स को कनेक्ट करेंगे। शेयर करिए आप हमारे साथ। पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और गदर में अगर आपको पता होगा मैंने गाना किया था चल तेरे इश्क में, जो कि बहुत ही डिवाइन लव पे गाना था और बहुत ज़्यादा उसमें नज़ाकत और वैसा सब था। और जब गीली माचिस मैंने सुना वो एकदम ही उसका ऑपोजिट है। और ये मेरा पहला आइटम नंबर तो नहीं बोल सकते बट सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ है। और इतने सारे डांसर्स उनके बीच में डांस करना था तो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था मेरे लिए, बट जब ऐसे को एक्टर होते हैं, नाना सर ने भी मेरे साथ डांस किया है उसमें, हमने देखा है लास्ट तो में नाना सर भी बस हो गया। जब हम सबने मिलके किया तो हो गया। और गीली माचिस अब जब मैंने देखा तो वो इतना प्यारा लग रहा है। सो या मज़ा आया।